भाई आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Realme 6 Pro को पोको ये वाले के साथ में नहीं भाई, पोको X2 के साथ में। पोको X2 तो मेरे पास में है नहीं, लेकिन कंपैरिजन में उसका जरूर करूंगा और भाई आपको बताऊंगा दोनों में से आपके लिए कौन सा फोन बेटर हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद आप डिसाइड कर लोगे कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। यहाँ पर दोनों ही फोन के अंदर आपको काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, काफी पावरफुल फोन है दोनों, और दिखने में भी दोनों ही फोन बहुत ही शानदार फोन है भाई। तो इस वीडियो के अंदर करते दोनों फोन्स को कंपेयर और देखते भाई दोनों में से कौन सा फोन है बेटर। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बिल्ड क्वालिटी से। तो यहाँ पर Realme 6 Pro की अगर बात करोगे ना आप, यहाँ पर आपको पूरी ग्लास बिल्ड देखने को मिलती है। यहाँ पर पीछे और आगे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। मेटल की फ्रेम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी स्टडी बिल्ड लगती है। थोड़ा सा भाई यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स आते हैं, लेकिन वो सभी ग्लास पैनल पे आएंगे। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। पोको F1 की, पोको X2 की अगर मैं बात करूं तो भाई वहां पर भी आपको सेम बिल्ड देखने को मिलेगी, सेम बिल्डिंग मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, बिल्ड मटेरियल देखने को मिलेगा। वहां पर भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आगे पीछे मिल जाती है, उसी के साथ में आपको मेटल का फ्रेम मिल जाता है। तो भाई बिल्ड के मामले में तो दोनों फोन एक जैसे हैं। डिजाइन की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर आप डिजाइन देख सकते हो, कितना तगड़ा डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये लाइटनिंग वाइटनिंग निकल रही है, इसमें से चमक धमक मचा रखी है। लेकिन पोको की बात करोगे आप तो वहां पर आपको ऐसी चमक धमक नहीं देखने को मिलेगी। वहां पर आपको सिंपल ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिलता है और वो काफी प्रीमियम लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये डिजाइन प्रीमियम नहीं लगता, और डिजाइन एक्चुअल में भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी डिजाइन जमती है। अब पर्सनली मेरी बात की जाए तो भाई मेरे को थोड़ी सी ऐसी तड़क भड़क वाली डिजाइन ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं प्रीफर करा मैंने ये वाले फोन को। अगर आपको सिंपल डिजाइन अच्छी लगती है, सोबर डिजाइन अच्छी लगती है, तो पोको के अंदर भी काफी अच्छी डिजाइन मिल जाती है। 3 कलर में आपको मिलता है पोको, ब्लू कलर में, पर्पल कलर में और रेड कलर में। वहीं पर यहाँ पर Realme 6 Pro की अगर मैं बात करूँ तो 2 कलर में आपको मिलेगा, ब्लू कलर में और ऑरेंज कलर में। पांचों वेरिएंट तगड़े वाले हैं, पांचों की डिजाइन आपको काफी तगड़ी मिल जाती है। डिस्प्ले की अगर बात करें भाई तो यहां पर आपको 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। यहां पर आपको कैमरा का कैप्सूल देखने के लिए मिलेगा ऊपर की तरफ, जिसमें 2 कैमरास आपको देखने को मिलते हैं। और भाई जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस की अगर बात करें तो काफी तगड़ी ब्राइटनेस आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। और जो इसकी पीक ब्राइटनेस है भाई वो है 480 नीट्स की। और भाई जो रिफ्रेश रेट आपको मिलता है यहाँ पर 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो ये काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर मिल जाता है। ब्राइटनेस की भी बात करें तो काफी अच्छी ब्राइटनेस है। व्यूइंग एंगल्स की बात करें तो काफी अच्छे व्यूइंग एंगल्स आपको इस फोन के अंदर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो काफी तगड़ा डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। एमोलेड पैनल नहीं है, IPS LCD पैनल ही देखने को मिलता है। तो भाई IPS LCD पैनल ही आपको पोको के अंदर भी देखने को मिलता है। वहां पर आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले मिलता है, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले आपको वहां पर मिलता है, जिसमें आपको IPS LCD पैनल मिल जाता है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिल जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पर नॉच हमको इधर देखने को मिलती है, नॉच नहीं भाई, यहाँ पर जो कटआउट इधर देखने को मिलता है पोको X2 में आपको इस साइड में कटआउट देखने को मिलता है। उसके अलावा और कुछ डिफरेंस यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। वहां पर जो पीक ब्राइटनेस है भाई 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस वहां पर आपको मिल जाती है, और ओवरऑल ब्राइटनेस पोको की थोड़ी सी ज्यादा निकल के आती है। तो भाई डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में मेरे हिसाब से पोको X2 एक बेटर चॉइस हो सकती है आपके लिए। परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पर Realme 6 Pro जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर। इसके साथ में आपको मिलता है Qualcomm Adreno 618 GPU। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको इस फोन से मिल जाएगी। वहीं पर पोको X2 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर देखने को मिलता है। और भाई उसके साथ में भी जो GPU मिलता है वो तो आपको Adreno 618 GPU ही देखने को मिलता है। जो दोनों प्रोसेसर के बीच में फर्क है वो फर्क है हल्का सा कोर्स के बीच में। यहाँ पर 720G के अंदर आपको क्रायो 465 वाले कोर्स देखने को मिलते हैं, 730 में आपको क्रायो 470 वाले कोर्स देखने को मिलते हैं। और थोड़ी सी क्लॉक स्पीड का भी डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस आता है क्लॉक स्पीड में, जहां पर परफॉर्मेंस स्कोर में। अगर आप दोनों प्रोसेसर का पूरा कंपैरिजन देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे देता हूं, दोनों प्रोसेसर का आप कंपैरिजन वहां पर देख सकते हो। ओवरऑल बात की जाए भाई तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फर्क है, लेकिन फर्क है मतलब है, यानी कि पोको X2 के अंदर आपको एक बेटर प्रोसेसर मिलता है। बात की जाए कैमरास की तो यहाँ पर जो आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है वो मिलता है 64 मेगापिक्सल का। जो सेंसर आपको मिलता है वो यहाँ पर आपको मिलता है सैमसंग का GW1 सेंसर। उसके साथ में जो एडिशनल कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। उसी के साथ में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और उसी के साथ में आपको एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलता है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाला। वहीं पर अगर मैं बात करूं पोको X2 की तो वहां पर आपको 64
मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर मिलता है वहां पर आपको मिलता है सोनी IMX686 सेंसर। तो भाई अगर केवल प्राइमरी कैमरास की बात करें तो यहाँ पर पोको X2 के अंदर आपको प्राइमरी कैमरा काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है, क्योंकि जो सोनी IMX686 सेंसर है वो कहीं ना कहीं बेटर है सैमसंग GW1 सेंसर से। एडिशनल बात करें तो 8 मेगापिक्सल के आपको दोनों में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाते हैं, तो वहां पर चीजें बैलेंस हो जाती है। लेकिन भाई अब Realme 6 Pro यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि पोको X2 के अंदर आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, लेकिन Realme के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर Realme 6 Pro का जो रियर कैमरा है वो थोड़ा सा बेटर लगता है। 2-2 मेगापिक्सल के आपको दोनों के अंदर मैक्रो शॉट्स के लिए सेंसर मिल जाते हैं, और भाई जहां पर 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आपको Realme में देखने को मिलती है, पोको में आप 2 सेंटीमीटर से फोटो ले सकते हैं। तो मैक्रो का अगर आप यूज करते हैं तो पोको X2 के अंदर आपको बेटर मैक्रो मिलता है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर तक आप जा सकते हैं, लेकिन मैक्रो का ज्यादा यूज आता नहीं है भाई। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको केवल प्राइमरी कैमरा से आप फोटो खींचते हैं तो यहाँ पर आप पोको X2 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बेटर सेंसर मिलता है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल एक कैमरा मॉड्यूल चाहिए, जो कैमरा सेटअप पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो Realme 6 Pro के अंदर आपको एक बेटर कैमरा सेटअप मिलता है और आप इसकी तरफ जरूर से जा सकते हैं। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें भाई तो यहाँ पर आपको मिलता है 16+8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। वहीं पर पोको X2 की बात करें तो वहां पर आपको 20+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 2 कैमरा आपको वहां भी मिलते हैं, लेकिन 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, जो कि भाई मेरे को इतनी अच्छी बात नहीं लगी। यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी मेरे को Realme 6 Pro का बेटर लगा है। यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, यानी कि आप चौड़ी चौड़ी फोटो खींच सकते हैं, सेल्फी कैमरा से भी 4-6 लॉन्डो को भी और घुसेड़ सकते हैं अपने फोटो के अंदर। तो यहाँ पर ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल की बात करें भाई तो Realme 6 Pro के अंदर मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं भाई दोनों फोन की बैटरी की। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 4300 mAh की बैटरी, और उसी के साथ में आपको मिलती है 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग। पोको की बात करें तो वहां पर आपको हल्की सी बड़ी बैटरी मिलती है, 4500 mAh की बैटरी मिलती है वहां पर, लेकिन 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो यहाँ पर बैटरी के मामले में दोनों फोन एक जैसे लगते हैं, एक में आपको बड़ी बैटरी मिलती है, एक में आपको ज्यादा चार्जिंग स्पीड मिल जाती है। बैटरी के मामले में दोनों फोन एक जैसे लगते हैं। बात कर ले OS की, तो यहाँ पर दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलते हैं Android 10 के ऊपर चलते हुए। Realme 6 Pro में आपको मिल जाता है Realme UI 1 का सपोर्ट, वहीं पर पोको X2 के अंदर आपको मिल जाता है MIUI 11 फॉर पोको का सपोर्ट। अब भाई UI भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा UI अच्छा लगता है। मैंने एक पोल रखा था जिसमें मैंने पूछा था कि भाई आपका फेवरेट UI कौन सा है, तो वहां पर सबसे ज्यादा वोट मिले थे MIUI को, तो भाई और Realme UI को भी शायद सेकंड पे था Realme UI, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो दोनों UI अपनी अपनी जगह अच्छी है भाई, आपको कौन सा UI अच्छा लगता है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर बात करें वेरिएंट्स की, तो जो दोनों के बेसिक वेरिएंट है वो है 6+64GB वाले। जहां पर मैं बात करूं Realme 6 Pro के 6+64GB वेरिएंट का प्राइस तो 16,999 रुपए प्राइस है 6+64 का। पोको X2 का जो 6+64 है उसका प्राइस है 15,999 रुपए। तो यहाँ पर 1,000 रुपए कम प्राइस आपको मिलता है पोको X2 के अंदर। बात करें दूसरे वेरिएंट की 6+128GB वाले, तो 17,999 का 6+128 है Realme 6 Pro का, और 6+128 पोको का है 16,999 रुपए का। और भाई जो टॉप वेरिएंट है Realme 6 Pro का वो है 8+128GB का, और ये आपको मिल जाता है 18,999 रुपए में। लेकिन पोको का जो टॉप वेरिएंट है वो आपको मिलता है 19,999 रुपए का, लेकिन वहां पर आपको 8GB प्लस 256GB की मेमोरी मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए दोनों फोन की, तो कैमरा अगर आपको बेटर चाहिए तो आप Realme 6 Pro की तरफ जा सकते हैं, और प्रोसेसर अगर आपको बेटर चाहिए तो आप पोको X2 की तरफ जा सकते हैं। और केवल प्राइमरी कैमरा अगर आपको बेटर चाहिए भाई, प्राइमरी कैमरा सेंसर पोको X2 के अंदर नो डाउट बहुत ज्यादा तगड़ा मिलता है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी दोनों फोन की ऑलमोस्ट एक जैसी है, डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा डिजाइन अच्छा लगता है। वहीं पर बात करें डिस्प्ले की, तो थोड़ा सा बेटर डिस्प्ले आपको मिलता है पोको X2 के अंदर, ब्राइटनेस आपको थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी, तो बेटर डिस्प्ले आपको मिलता है पोको X2 के अंदर। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको वहां पर देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है पोको के डिस्प्ले में। और जो रिफ्रेश रेट है वो भी इंटेलिजेंट रिफ्रेश रेट है, तो यहाँ पर आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि बैटरी ज्यादा खाएगा, वो आपके यूसेज के हिसाब से बैटरी भी ऑप्टिमाइज कर लेता है, वहां पर रिफ्रेश रेट को डाउन कर देता है। तो पोको के अंदर डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाता है, आपको कैमरा डिसेंट मिल जाता है, बैटरी आपको डिसेंट मिल जाती है, प्रोसेसर आपको काफी अच्छा मिल जाता है। Realme 6 Pro की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले भी अच्छा मिल जाता है आपको, प्रोसेसर भी डिसेंट मिल जाता है। पोको का बेटर प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर Realme 6 Pro का प्रोसेसर भी कोई कम नहीं है। तो भाई ओवरऑल अगर बात करें तो दोनों ही फोन लेने लायक है। अब प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर बात कर ले तो पोको X2 थोड़ा सा सस्ता पड़ता है हमको, और भाई मेरी अगर
अगर पिक रहेगी कि मेरे को कोई ओवरऑल फोन लेना हो, एक ऑलराउंडर फोन लेना हो, तो मैं पोको X2 की तरफ जाऊंगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा फोन बेटर है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना, और क्यों बेटर है ये भी कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।